मनुष्य का जीवन एक विचित्र विरोधाभास से भरा हुआ है। जिस वस्तु, व्यक्ति, सम्मान, प्रेम, शांति या आनंद को वह सबसे अधिक पाना चाहता है, उसी के पीछे जितनी अधिक तीव्रता से दौड़ता है, वह उतना ही उससे दूर होता जाता है। यह केवल बाहरी जीवन का नियम नहीं है, बल्कि मन के भीतर काम करने वाला एक गहरा सत्य भी है। मन जितना पकड़ना चाहता है, उतना ही बेचैन होता जाता है, और बेचैनी में जो कुछ भी पाया जाता है, वह कभी पूर्ण संतोष नहीं देता। हम बचपन से सीखते हैं कि जीवन एक प्रतियोगिता है। हमें बताया जाता है कि अधिक धन, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक उपलब्धियां और अधिक प्रशंसा ही सफलता है। धीरे धीरे हमारा मन संग्रह करना सीख जाता है, केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि विचारों, संबंधों, पहचान और अपेक्षाओं का भी। परिणाम यह होता है कि जीवन हल्का होने के बजाय भारी हो जाता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति दोनों हाथों से पत्थर पकड़े हुए नदी पार करना चाहता है। उसे लगता है कि ये पत्थर उसके लिए मूल्यवान है, इसलिए वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वही पत्थर उसे डुबोने लगते हैं। समस्या नदी नहीं है, समस्या पत्थरों को पकड़कर रखने की जिद है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। बहुत बार दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी पकड़ से पैदा होता है। जब हम कहते हैं यह मेरा है, उसी क्षण भय जन्म लेता है कि कहीं यह छिन न जाए। जहां भय है, वहां स्वतंत्रता नहीं रहती। जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां आनंद भी टिक नहीं सकता। इसलिए छोड़ना हारना नहीं है, कई बार छोड़ना ही स्वयं को मुक्त करना होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन से भाग जाओ, परिवार छोड़ दो या अपने कर्तव्यों का त्याग कर दो। वास्तविक छोड़ना बाहर की वस्तुओं का नहीं, भीतर की आसक्ति का है। आप अपने कार्य पूरे मन से करें, अपने संबंध प्रेम से निभाएं, अपने सपनों के लिए प्रयास करें, लेकिन अपने सुख को केवल परिणाम पर मत टिकाइए। जब सुख केवल परिणाम पर निर्भर हो जाता है, तब वर्तमान क्षण खो जाता है। एक किसान बीज बोता है, वह मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है और धैर्य रखता है। यदि वह हर घंटे बीज खोदकर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। जीवन की अनेक उपलब्धियां भी इसी प्रकार धैर्य, विश्वास और सहजता से जन्म लेती हैं। अत्यधिक पकड़ उनकी वृद्धि रोक देती है। सच्चा त्याग जीवन का विरोध नहीं है, बल्कि जीवन पर विश्वास है। यह विश्वास कि जो मेरे लिए उचित है वह अपने समय पर आएगा, और जो चला गया उसे पकड़े रहने से केवल पीड़ा बढ़ेगी। जब मन यह समझना शुरू करता है, तब भीतर एक नई शांति का जन्म होता है। तब व्यक्ति पाने की चिंता से अधिक जीने की कला सीखता है। यही कारण है कि कभी कभी जिस चीज को हम पूरी शक्ति से पाने की कोशिश करते हैं, वह तब मिलती है जब हम उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं। प्रेम को मजबूर नहीं किया जा सकता, सम्मान मांगा नहीं जा सकता, शांति खरीदी नहीं जा सकती, और आनंद किसी वस्तु में कैद नहीं किया जा सकता। ये सब तब प्रकट होते हैं जब मन की पकड़ ढीली पड़ती है। जीवन हमें बार बार सिखाता है कि मुट्ठी बंद होगी तो उसमें बहुत कम समाएगा, लेकिन हथेली खुली होगी तो वह देने और पाने दोनों के लिए तैयार रहेगी। खुलापन ही समृद्धि है, और पकड़ ही अभाव का अनुभव कराती है। इसलिए जिसे वास्तव में पाना है, उसके पीछे अंधी दौड़ मत लगाइए। अपने भीतर ऐसी जगह बनाइए जहां वह सहज रूप से आ सके। जब मन हल्का होता है, तब छोटी छोटी बातों में भी आनंद दिखाई देता है। सूर्योदय, पक्षियों का स्वर, वर्षा की बूंदें, किसी प्रिय का मुस्कुराना, ये सब वही जीवन है जिन्हें दौड़ते हुए हम अक्सर खो देते हैं। इसलिए छोड़ना संसार से दूर जाना नहीं, बल्कि वर्तमान के अधिक निकट आ जाना है। यात्रा अभी शुरू हुई है। आगे के भागों में हम समझेंगे कि मन पकड़ क्यों बनाता है, आसक्ति कैसे जन्म लेती है, और भीतर की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हमेशा भविष्य में जीना चाहता है।
उसे लगता है कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह किसी ऐसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की कल्पना करता है जिसके मिल जाने पर जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह लक्ष्य प्राप्त होता है, मन तुरंत एक नया लक्ष्य बना लेता है। इसी प्रकार इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि बचपन में जिन चीजों को पाकर उसने सोचा था कि अब वह पूरी तरह प्रसन्न हो जाएगा, वे सब मिलने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ। युवावस्था में नई इच्छाएं जन्मी, फिर नई उपलब्धियां, फिर नई अपेक्षाएं। इसका कारण यह नहीं कि उपलब्धियां गलत थीं, बल्कि यह कि मन ने आनंद का स्रोत बाहर खोज लिया था। जो आनंद बाहर की वस्तुओं पर निर्भर है वह स्थायी नहीं हो सकता। धन आवश्यक हो सकता है, सम्मान अच्छा लग सकता है, संबंध जीवन को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन यदि मन इन सबको अपनी पहचान बना ले तो उनके बदलते ही भीतर खालीपन आ जाता है। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब मन यह समझने लगता है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव बदलने वाला है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा। यदि सब कुछ बदल रहा है तो परिवर्तन का विरोध केवल दुख को जन्म देगा। एक नदी को देखिए, उसका सौंदर्य इसलिए है क्योंकि वह रुकती नहीं। यदि नदी किसी एक स्थान पर रुक जाए तो उसका जल सड़ने लगेगा। जीवन भी नदी की तरह है। जो बहना जानता है वही ताजगी को बनाए रखता है। जो हर अनुभव को पकड़कर बैठ जाता है वह भीतर से भारी होने लगता है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि प्रेम समाप्त हो जाए। वास्तव में जहां पकड़ समाप्त होती है वहीं प्रेम का जन्म होता है। पकड़ में स्वार्थ होता है, प्रेम में स्वतंत्रता। पकड़ कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो और तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है।